आदरणीय जीतू पटवारी जी को, इस क्षेत्र के हमारी बहना और ब्लॉक अध्यक्ष का परिवार हमारे अतिथियों का स्वागत कर रहा है। धन्यवाद। आइए जीतू पटवारी जी। जय जोहार। एक साथ नहीं बोल पाए। जय जोहार। अब मंच से परिवार के साथियों से निवेदन है, थोड़ा शांति पकड़ लो। सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ सब। बात तो थोड़ा बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। आप भी भैया थोड़ी सी मदद करो। आप आती बैठे बैठ जाओ आराम से। अभी आदिवासियों का शेर बोल रहा था। कौन बोल रहा था? बोल के बताओ, कौन बोल रहा था? आदिवासी शेर। कौन बोल रहा था? आदिवासी शेर। नहीं, माइक क्यों नहीं चलेंगे? माइक में नहीं चलेगा। सही है गलत? तो जरा आदिवासी शेर उमंग सिंगार जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करो। सब आगे से पीछे, ऊपर से नीचे। उसके पहले कौन बोला? सुभाष यादव जी। कौन कौन सुभाष यादव जी को किसने किसने देखा? जरा हाथ ऊंचे करो। हमने देखा। ये नए नए बच्चे, बस जिनने नहीं खड़ा, इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। जिनने नहीं देखा, नए नए लड़कियों देख लो, यही थे सुभाष यादव। तालियां बजाओ। मंच पर विराजित सभी सम्मानित हमारे विधायकगण, नेतागण, कांग्रेस के परिवार के लोग, सारे सरपंचगण, पटेलगण, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, अतिथि शिक्षक बहने, सारे उपस्थित परिवारजन, सारे आदिवासी भाई, सबके चरणों में सर रखकर आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, साधुवाद करता हूं। जैसा उमंग ने कहा, मोन्टू को आशीर्वाद देकर आप सबने विधानसभा में पहुंचाया। विधानसभा में मोन्टू ने यहां नर्मदा का जल 87 गांव में आए, इसकी लड़ाई लड़ी। एक तरफ है इनसे चुनाव हारे, पर देश में बहुत बड़ी जगह पे उनको, आर्य साहब को जगह मिली, अंतर सिंह आर्य को। ये पिछले कई बार से मंत्री भी है, कई बार विधायक भी बने। अभी है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष। पर आदरणीय आर्य जी, आदिवासी पर एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने पिसाब की, तो आपने आवाज क्यों नहीं खोली? सही है कि गलत? अरे अंतर सिंह आर्य जी, आदिवासी सबसे ज्यादा जेल में है, वकील नहीं मिलता, पैसे नहीं है, 25 साल से आपकी सरकार है, अनुसूचित जनजाति आयोग के आप अध्यक्ष हैं, कभी आपने पहल क्यों नहीं की कि वो निर्दोष लोग जो जेल में, उनके लिए भी मैं कुछ कर दूं? सही है कि गलत? अरे अंतर सिंह जी, मंडला में एक आदिवासी को नक्सली बताकर हत्या कर दी, तब आपने एक शब्द क्यों नहीं बोला? आप देश में इतने बड़े पद पे हैं। अरे आपने मनावर में 9 आदिवासियों को जिंदा गाड़ दिया 4 साल पहले, जिंदा। तब ये अंतर सिंह आर्य के हलक से एक शब्द क्यों नहीं निकला? सही है कि गलत? यह है उमंग सिंगार, जिनको सरकार ने, कांग्रेस ने विपक्ष का पद दिया। हर आदिवासी की आवाज को दमदारी से उठाते हैं, लड़ते हैं उनके लिए, टकरा जाते हैं, कितने ही बड़े बड़े लोग आते हैं तब भी नहीं लड़ते। तो ऐसे आदमी का स्वागत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आग्रह करता हूं परिवारजनों, बीजेपी की 25 साल से सरकार है, यहाँ सांसद बीजेपी का, यहाँ 2 राज्यसभा बीजेपी की, यह अंतर सिंह जी बीजेपी के बहुत बड़े पद पे, फिर भी 60% परिवार के लोग पलायन करते हैं। सही है कि गलत? तो फिर इनने 25 साल से आपके लिए क्या किया? कुछ किया? अरे अगर हमारे यहाँ गरीबी है तो दोषी बीजेपी है या नहीं है? अरे हमारे यहाँ पलायन है तो दोषी बीजेपी है या नहीं है? अरे हमारे यहाँ हमारी माताएं बहनें
मातृ मृत्यु दर बच्चा पैदा होते हुए ज्यादा मरती है, तो इसके लिए बीजेपी दोषी है कि नहीं है? अरे हमारे छोटे छोटे नवजात बच्चे पैदा होकर ही ज्यादा मरते हैं, जहां स्वास्थ्य की कमी, इसके लिए बीजेपी दोषी है कि नहीं है? अरे हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, 1 लाख के पद नहीं भरे गए, 1 लाख के पद भाईजान, 1 लाख के पद नहीं भरे गए। पढ़े लिखे बच्चे, माँ बाप मजदूरी करते हैं, पेट काटते हैं, अपना बेटा पढ़ेगा, नौकरी मिलेगी, 1.5 लाख के पद खाली है, तो फिर बीजेपी दोषी है या नहीं है? और फिर कहती है पीछे के रास्ते से जो उमंग जी ने कहा कि हम सब हिंदू हैं इसलिए हमें वोट दे दो। भैया मुझे ये बताओ, लाडली बहना, कौन कौन लाडली बहना, जरा हाथ ऊंचे करो, जिसको पैसे 1200-1500 मिलते हाथ ऊंचे करो, जो जिसको मिलते हैं ईमानदारी से हाथ ऊंचे करो। अच्छा, ये हमारी माता जी बैठी, आप 60 साल से ऊपर की हो, आपको नहीं मिलते? क्यों? आप इंसान नहीं हो? आपको हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे सबके साथ एक जैसा न्याय हो तो सरकार अगर कुछ बहनों को कहा 3000 देंगे और ठपाठप वोट लेंगे, लिए कि नहीं लिए? लाडली बहना हमारे यहाँ बैठी, फिर भी 3000 के चक्कर में वोट उधर दे दिया। आप 3000 नहीं देंगे तो फिर हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? अरे मेरी बहनें बैठी है, लड़ना चाहिए कि नहीं? तो बोल के बताओ जब उमंग सिंगार सुनेंगे। अरे अच्छा ये बताओ, ये अतिथि शिक्षक टेम पे तनख्वाह मिलती है हर महीने? नहीं मिलती है। वोट दोगे बीजेपी को? देते तो हो, जब भी तो जीते हो। सारे प्रदेश के अतिथि शिक्षकों सुनो, आपको कहा था नियमित करेंगे, आपको कर दिया नियमित, फिर वोट दोगे बीजेपी को? हमें हराते हो और फिर हमसे ही न्याय मांगते हो, ये कब तक संभव है? अरे शरीर में हल रहेगा, ताकत रहेगी तो लड़ पाएंगे ना। हमें आप ताकत दोगे तो आपकी लड़ाई लड़ेंगे। तो कसम खाओ, खड़े हो जाओ अतिथि शिक्षक सारे, खड़े हो, खड़े हो। आप पहले कसम खाओ कि हाँ इस बार बीजेपी का तारण कर देंगे, हम कांग्रेस को जिताएंगे, कसम खाओ, हाथ ऊंचे करके कसम खाओ। मैं सारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से प्रार्थना करता हूं कि आप हमें ताकत दो, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम आपके हक और अधिकार की बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी आपको नियमित करेगी, बीजेपी नहीं कर सकती है। साथ दोगे कि नहीं दोगे? बैठो जरा, अभी तो और बांध की बात है। मुझे ये बांध वाले थोड़ा आगे आओ, हटा उनको, डैम वाले आगे आओ, अम्बा पानी वाले आगे आओ। ये जितने गांव है अम्बा पानी के आसपास के, वहां तो दादा ने कह दिया है वोट देना पड़ेगा, होता है कि नहीं होता है? अब दादा कहाँ गए? दादा ने एक बार भिड़े को माथे पे पानी डाल लिया, लेकिन देखो पानी उठाई गंजी पे डाल लिया था, याद है नहीं है? देखा था वीडियो? मैं ये भारत के भाइयों से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेगी, आपके हक और अधिकार की बात करेगा मोन्टू सोलंकी। आप लोग इसके साथ रहो, कांग्रेस मोन्टू के साथ है। आप सबसे आग्रह है कि आपकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी, उमंग सिंगार, सचिन यादव, राजेंद्र मंडलोई, हमारे सारे विधायक एक साथ लड़ेंगे। आप हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे, पहले ये बताओ हाथ ऊंचा करके। आदरणीय साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। हमारे पास थी एक मनरेगा, नरेगा, जिससे आदिवासी भाइयों को मजदूरी मिलती थी, 100 दिन का काम का अधिकार था। मनरेगा के मामले में कौन कौन जानता, हाथ ऊंचा करो। अब नरेंद्र मोदी और हमारे शिवराज सिंह चौहान ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा अब जी राम जी नई योजना लाए हैं, जिसमें 60% पैसा, 40% पैसा राज्य शासन डालेगी, तब मनरेगा 60% पैसा नरेंद्र मोदी पहुंचाएंगे। हमारी सरकार तो कर्ज में है, रोज 200 करोड़ रुपए कर्ज लेती है। अगर उसके पास पैसे होते तो यह नर्मदा का पानी आ जाता, लाडली बहना को 3000 मिल जाते, गेहूं का दाम 3000 हो जाता, सोयाबीन 6000 हो जाती और मक्का 2500 हो जाती। 2500 मक्का के दाम चाहिए या नहीं चाहिए? तो फिर कांग्रेस को जिताना है कि नहीं जिताना है? कौन कौन 2500 के दाम चाहता, हाथ ऊंचा करो मक्का के। तो फिर पंजे को जिताओगे कि नहीं जिताओगे?
कांग्रेस आएगी तो गेहूं का दाम 4000 करेगी, मक्का का दाम 2500 करेगी, सोयाबीन 6000 से ऊपर खरीदेगी और किसान भाइयों को, आदिवासी भाइयों को विश्वास दिलाएगी कि हम आपकी सरकार बनाएंगे। आप हमारी मदद करोगे? मोन्टू को इस बार से 5 गुना वोट से जिताओगे? कौन कौन जिताएगा? हाथ ऊंचे करो। सब किसान कांग्रेस एकजुट रहना है, ध्यान रखना इस बात का। तेरे को भी, क्या नाम है तेरा? राहुल सोलंकी। सब भाई एकजुट और जनता का आशीर्वाद लेना, डरना नहीं है। ये हमारे हारी साहब है ना, ये यहाँ पे पानी ढोल के बेवकूफ बना सकते हैं, आपको सहयोग नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस बात का। मैं अंत में एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। नल जल योजना की टंकी और नल जल योजना का काम किसके किसके गांव में हुआ? हाथ ऊंचे करो जरा। वहां नल में पानी आ रहा है क्या? अच्छा, नल में जल आ रहा है क्या? इंदौर में मैं बड़ा करते थे, एक मिनट शांति से बैठना, यहाँ बैठ जाओ, उमंग है यहाँ बैठो, आप थोड़ा मदद करो। इंदौर में 25 लोगों की मौत हो गई, आज भी एक व्यक्ति मरा है। कैसे हो गई? जहरीले पानी से। कैसे हो गई? 25 एक मोहल्ला के लोग इसलिए मर गए कि लेटरिन बाथरूम का पानी पिला दिया बीजेपी की सरकार ने उनको। हर गांव में किसी की किडनी खराब है, किसी के फेफड़े खराब है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को अन्य बीमारियां हो गई है पानी खराब पीने से। बरसात में जब पानी की आवश्यकता पड़ती है, कई परिवार के लोग गंदा पानी पीते हैं कि नहीं पीते? हाँ या ना? तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी आपको जहर पिला रही है, कमल का फूल आपको ये जहर पिला रहा है। मोहन यादव के लिए और शिवराज जी के लिए मैं बोलता हूँ, वो वीडियो देखते हो आप लोग? कौन कौन देखता? हाथ ऊंचे करो जरा। सबने देखे? तो मैंने अभी बीच में कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री अभिनंदन मोहनलाल मुख्यमंत्री है, याद है आप लोगों को? उन्होंने कहा गुड़ कहाँ लगता है? मिट्टी में। किसने किसने देखा है मिट्टी में गुड़ लगना? उन्होंने कहा 50 कुंटल बीघे के गेहूं का बीज आया। बंसीलाल उनका दोस्त, पहचाने आप लोग? बंसीलाल को जानते हो? वो मोहनलाल जी का दोस्त, पहचानते हो उसको? हमारे मुख्यमंत्री कब कहां कैसे बोलते हैं उन्हीं को समझ नहीं रहती और कहते हैं बजाओ ताली, करो अभिनंदन। याद है नहीं है आपको? फिर जब मैं किसान की बात करता हूं तो ये बात हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? हम ये गेहूं का थैला लेके मैं शिवराज जी के घर गया था, किसने किसने वीडियो देखा था? हाथ ऊंचे करो। देखा था? मैंने कोई गलती तो नहीं की? मुझे थैला बार बार तोड़ना पड़े तो तोड़ूं मैं? अरे थैलो तोकिन ले जाओ या नहीं ले जाऊं? तुम्हारी लड़ाई लड़ू? शिवराज जी का पेड़ा विधानसभा में ले जाता था, अब हम शिवराज जी कृषि मंत्री उनका घर ले जाएगा। अब ना मोन्टू का माथा में रखी हुआ हूँ थैलो विधानसभा में, चिंता मत करोगे। तो मैं फिर से बहुत गंभीरता से आप सबको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मन सिंगार जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। आदिवासियों को बांटने के लिए बीजेपी षड्यंत्र रचती है। जो उन्होंने कहा कि एक आदिवासी कोर्ट होना चाहिए, इसका मतलब आदिवासियों की पहचान बरकरार रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमारे उमंग सिंगार लगातार आदिवासियों के हितों और अधिकारों की रक्षा कर रही है। मैं आग्रह करता हूं, एसआईआर में हमारे आदिवासी भाइयों के नाम काटे जा रहे हैं। मैं कलेक्टर को चेताना चाहता हूं, मैं जितने सरकारी बीएलए उनको चेताना चाहता हूं, अगर एक भी आदिवासी भाई का नाम काटा तो हम आपके खिलाफ मुकदमा लिखाएंगे। आपने वोट का अधिकार छीना तो कांग्रेस पार्टी आप सरकार के उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को समझाना चाहती है कि एसआईआर में अगर एक ने भी बेईमानी की तो वो चाहे बीएलओ हो, चाहे वहां का विधानसभा का आरओ हो, चाहे कलेक्टर हो, निर्वाचन आयुक्त जिले का, हम एफआईआर लिखाएंगे, कोर्ट से लिखाएंगे, अन्यथा थानों में जा जाके लिखाएंगे। जिस बीएलओ ने अगर एक भी गलत नाम जोड़ा और एक भी सही नाम काटा तो मैं आग्रह करता हूं आपके खिलाफ एफआईआर लिखाने हमारे वहां के कार्यकर्ता जाएंगे। जितने मास्टर है, जितने टीचर है, जितने और अलग अलग पदों पे है, मेरा आग्रह है लोकतंत्र बचाना है तो ईमानदारी से एसआईआर का काम आप सबको करना है। मैं फिर से सभी परिवार के साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है,
कांग्रेस पार्टी आदिवासी भाइयों की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी अतिथि विद्वानों की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी युवाओं के रोजगार की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी आपके बेकलाक के पदों की लड़ाई लड़ रही है। आपके आशीर्वाद और सहयोग की आवश्यकता है, आपके आशीर्वाद और सहयोग के साथ आपके साथ की आवश्यकता है। आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? फिर से बताओ, दोगे कि नहीं दोगे? तो मैं फिर से सारे बड़वानी के नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, संगठन बनाना, ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का निर्माण करना, वार्ड कांग्रेस कमेटी का निर्माण करना, हमारे यूथ एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का पंचायत में निर्माण करना आपको 20 फरवरी तक करना है। जिस ब्लॉक अध्यक्ष ने काम नहीं किया तो हाथ जोड़ के निवेदन है, पद पे रहना है तो काम करना है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर पार्टी एक व्यक्ति नहीं चला सकता, पार्टी कुछ नेता नहीं चला सकते हैं, पार्टी नीचे का कार्यकर्ता चला सकता है। सही है कि गलत? तो मैं सारे ब्लॉक अध्यक्ष पूरे प्रदेश के सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जो संगठन के लिए आपका दायित्व है पूरा करो। हम सब मिलकर संगठन बनाएंगे और बीजेपी को नाको चले चलाएंगे। सही है कि गलत?